हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम टेक। आज हम लोग अगला लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव डिवीजन का। मैंने अभी तक 8 लेक्चर अपलोड कर दिए थे। आप लोगों ने अगर ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। और नंबर सिस्टम के लगभग जितने भी 50 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं सबको एक एक टाइप वाइज करा दूंगा। तो आज हम लोग कौन सा पढ़ते हैं? सक्सेसिव डिवीजन। तो आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सक्सेसिव डिवीजन का। सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है पूरा एक एक डिटेल में समझेंगे। सक्सेसिव डिवीजन इसको हम लोग पूरा एक एक डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इसमें हम लोगों का क्या क्या होता है। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कह देता है कि इस संख्या में किसी का भाग दिया जाए तो शेष इतना इतना बचता है, तो वो संख्या कौन सी है। जैसे कोई संख्या पूछ देता है तो इस टाइप वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल उसमें कहा जाए 620 को 8, 5 और 6 से सक्सेसिव डिवाइड करो तो संख्या कौन सी। तो 8, 5, 6 को सक्सेसिव डिवाइड करो तो शेष क्या होगा, ये हमसे कहा गया है। तो हम लोग शेष कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पहले बेसिक से कर लेते हैं। जैसे ये 620 है, इसमें हमने 8 का भाग दिया तो 8 सत्ते 56, कितना बचा? 6 बचा, 0 आ गया। 8 सत्ते 56, शेष कितना बचा? यहाँ पे हमारा शेष कितना बचा? 4 बचा। हम लोगों को क्या करना है? सक्सेसिव डिवाइड करना है। तो जो यहाँ पे आता जाए भागफल, जो भी भागफल आता जाए उसमें फिर अगली संख्या का डिवाइड कर दीजिए। जैसे क्या दिया हुआ है? अगली 5 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? 5 का भाग किस में देंगे? 77 में देंगे। और इसमें जब भाग करेंगे तो 5 एकम 5 और 7 5 गए 2, फिर 7 आएगा और 5 25 और बचा कितना हमारा? 2 शेष बचा। यहाँ पे से हमारा 2 शेष बचता है। फिर क्या कहा गया? 6 का डिवाइड करिए। तो 6 का डिवाइड हमने किस में करेंगे? इस भाजक में, क्योंकि हमें इसमें सक्सेसिव डिवाइड करना है। तो ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और यहाँ पे शेष कितना बचा? 3 बचा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4, 2 और 3 शेष बचे। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हमारा यही होगा कि शेषफल इतना बचा। तो क्या हम लोग इतना बड़ा करेंगे? ये तो मैंने आप लोगों को प्रूव करने के लिए बता दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, 620 लिखा हुआ है, इसको हम लोगों को सक्सेसिव डिवाइड करना है। तो हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। हमसे कहा गया पहले 8 से, फिर 5 से, फिर 6 से डिवाइड करना है। तो हम भी लिख लेते हैं कि 8 से, फिर 5 से और फिर 6 से डिवाइड कर लेते हैं। अब लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 8 सत्ते 56, 60 हो गया। फिर 8 सत्ते 56, शेष हमारा कितना बचा हुआ है? 4 बचा हुआ है। तो हम लोग इस शेष को यहाँ पे लिख देंगे। शेष हमारा क्या बचा है? 4। जो हमने 8 का भाग इसमें दिया तो जितने बार गया उसको हमने यहाँ लिख लिया और जो शेष बचा उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या करेंगे? 5 के सामने ये लिखा हुआ है तो 5 का भाग इसमें देंगे। तो 5 एकम 5 और यहाँ 27 हो गया, 5 25, तो शेषफल कितना बचा? 2 बचा हमारा। फिर उसके बाद ये 6 के सामने 15 लिखा हुआ है तो 6 से 15 बार में कितने बार अगर पूरा का पूरा कट जाता तो यहाँ कितना शेष बचता? 0 बचता। लेकिन पूरा पूरा कटेगा नहीं तो 6 दूनी 12, तो ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। शेष कितना बचा? 3 बार। तो ये देखिए जब सक्सेसिव डिवाइड किया तो हमारे शेष क्या आ गए? 4, 2 और 3, और यही हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज बता दें, ये जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा है फाइनल कोशिएंट। ये हमारा फाइनल कोशिएंट है। इस संख्या का मान डिपेंड करता है किस पे? इस पे। अगर हम इसको कम ज्यादा करते जाएंगे तो ये कम ज्यादा भी होता रहेगा, संख्या कम ज्यादा हो जाएगी। अगर इसका यहाँ पे 3 रख दें तो क्या होगा? हमारा संख्या हमारी बदल जाएगी। और हमेशा याद रखना, जो भी एसएससी क्वेश्चन पूछता है तो एसएससी क्या करता है? एक मान के सॉल्व करता है। जो भी वनडे एग्जाम होते हैं वो क्या करते हैं? यहाँ फाइनल क्वेश्चन को हमेशा एक मानते हैं। एक दो एग्जाम्पल मैं अभी बना देता हूँ, फिर आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिसमें से हमें सिर्फ संख्या निकालनी हो। इसमें तो आप लोगों को शेष निकालना था, ये मैंने एग्जाम्पल करा दिया। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से पूरी एक क्लियरिटी आ जाएगी एक एक कि आप लोगों को कैसे करना है। उसमें भी आप लोगों को क्या करना होगा? संख्या निकालनी होगी। तो संख्या वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा लाइट का अगर इशू हो तो अभी आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बता देना कि अभी भी इतनी जगह दिक्कत हो रही है, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब लाइट की कोई भी दिक्कत हो रही होगी। तो आइए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और। जैसे हमसे पूछा जाए कि वह संख्या बताओ, वह संख्या बताओ जिसमें
8, 5, 6 से भाग देने पर 4, 2, 3 शेष बचे। ये हमसे मान लो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, फिर हम लोगों को क्या करना है, सेम वही चीज करनी है जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताई थी। कैसे बताया था, ये हम लोगों को इस तरीके से बना लेना है। सेम अभी हम लोगों ने सेम इसी तरीके से बनाया था। हमसे कहा गया 8, 5, 6 से सक्सेसिव डिवाइड करना है, तो 8, 5 और 6 से क्या किया, सक्सेसिव डिवाइड कर दिया। फिर कहा गया 4, 2, 3 शेष बचे, 4, 2 और 3 शेष बचे। हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग फाइनल कोशिएंट को 0 माने कर लेते हैं, फिर उसके बाद 1 माने करेंगे, 0 माने करते हैं, ये 0 माने कर लेते हैं। तो इसका जो करने का तरीका होता है वो क्या होता है, इसमें इसका मल्टीप्लाई कीजिए और इसको क्या करना है, जोड़ देना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, और 0 में से 3 जोड़ेंगे तो 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना है और इसको जोड़ देना है। सेम यही तरीका रखना है। 5, 3, 15 और 2 17 हो जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना है और इसको जोड़ देना है। ये आप लोग इसको याद रखिएगा। तो 17, 8, 136 और 4 140। तो जो हमारा छोटा से छोटा नंबर आया वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या। तो ये छोटी संख्या सॉरी, ये जो छोटी संख्या आई वो कितनी आई, 140। और कब आई, जब फाइनल कोशिएंट को हमने क्या माना, 0 माना। अगर यहीं पे फाइनल कोशिएंट हम लोग 1 मान ले, और ऐसा हम लोग कब करेंगे, जब ऑप्शन में 140 ना दिया हो तब हम लोग ऐसा करेंगे कि फाइनल कोशिएंट 1 मानेंगे, क्योंकि एसएससी में ऐसा 1 माने करता है। तो हम लोग 1 माने कर लेते हैं एक क्वेश्चन। जैसे कितना 8, 5, 6 है और 4, 2, 3 शेष बच रहा है। हमने क्या किया, फाइनल कोशिएंट 1 मान लिया। फिर कितना छोटी छोटी संख्या आएगी, तो 6 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो 6 एकम 6 और 3 9 हो गया, 5, 9 45 और 2 47 हो गया। और जब 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 7 56, 8 चौक 32, 5 37 आएगा, और 4 ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 380। तो छोटा नंबर कितना आया, 380 है। तो जब ये ऑप्शन में ना मिले 140, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फाइनल कोशिएंट जो है 1 मान के करेंगे। अगर फाइनल कोशिएंट क्वेश्चन में नहीं दिया है तब क्या करेंगे, तब हम लोग 0 मान के सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है फाइनल कोशिएंट तो हम लोग 0 माने करेंगे। तो ये हमारे निकालने के तरीके होते हैं। लोग क्या करते हैं, 0 से माने करके बता देते हैं, लेकिन अगर उसमें क्वेश्चन 1 से मिल जाता तो गलत हो जाता, तो वहां ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है और इसका निकालने का कोई और तरीका भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो 0 माने करेंगे या तो 1 माने करेंगे। लेकिन जब फाइनल कोशिएंट क्वेश्चन में ना दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, 0 मान के सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग 1 नहीं लेंगे। लेकिन एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं वो क्या करते हैं, 1 मान के सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग यही करना है। और इसका जो जनरल बेस होता है, जैसे मान लो इसमें कह दिया जाए ये तो हमारी छोटी से छोटी संख्या आ गई। अगर यहीं पे कह देता कि 5200 से 5400 के बीच में छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 8, 5, 6 से भाग देने पर 4, 2, 3 शेष दे, पर ये तो संख्या छोटी 140 निकली है, ये 380 निकली है, क्या इसके बीच में है, नहीं है, तब हम लोगों को क्या करना रहता है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये जो दिया होता है साइड में जिससे हम लोग भाग करते हैं, तो उसको क्या लिखते हैं, 8 × 5 × 6 इंटू के प्लस का, और क्या, स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी संख्या, छोटी संख्या। और छोटी संख्या हम लोग कौन सी लेंगे, ये वाली 140 या 380, जो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। और के का मान 1 रखेंगे, फिर के का मान 2 रखेंगे, और के का मान 3 रखेंगे। ऐसे हम लोग रखते चले जाएंगे तो संख्या का मान क्या बढ़ता चला जाएगा। और जैसे इसके बीच में अप्लाई कर जाए तो समझ लेना कि हाँ ये राइट है। जैसे हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं, जैसे के का मान पहले हम लोग एक 0 रख देते हैं, तो के का मान जब 0 रखा है यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा। तो हमारी बची कितनी छोटी संख्या, यही बचेगी। जब इसका निकालेंगे हम लोग, छोटी संख्या हमने क्या निकाली थी, मान लो 140 निकाली थी, तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। के बराबर 1 रखेंगे। जैसे यहाँ पे के बराबर 1 रखा तो 8 × 5 = 40, 40 छक्का कितना होता है, 240 होता है। और छोटी संख्या क्या है, 140 है, प्लस का 140, तो कितना हो गया, 380। ये देखिए के बराबर 1 हमने जैसे ही यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन का रखा तो छोटी संख्या कितनी आ गई, 380 आ गई। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे जिसको हमने इस तरीके से निकाला है। और के का मान हम लोग जितना ज़्यादा रखते जाएंगे संख्या का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। और जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो वहाँ तक पहुँचने के बाद आप लोग उसको टिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ 1-2, जिससे बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट।
जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है जब कोई संख्या x क्रमिक रूप से 9 और 7 से विभाजित होती है। तो जैसे कोई संख्या है उसको क्या करना है, क्रमिक रूप से 9, 8, 7 से डिवाइड करना है। तो 9, 8 और 7 से डिवाइड करना है। 9, 8, 7 से डिवाइड करना है तो ये क्रमशः कितना 4, 5 और 3 शेष देती है। 4, 5 और कितना 3 शेष देती है। तो x का मान ज्ञात करें जो 5200 और 5400 के बीच में हो। हमें क्या निकालनी है, 5200 और 5400 के बीच में वो संख्या निकालनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटा नंबर निकाल लेते हैं। छोटा नंबर कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले फाइनल कोएफिशिएंट क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। अभी हमारा कोई फाइनल कोएफिशिएंट दिया नहीं था तो हम लोग 0 मान के सॉल्व करेंगे कि छोटी संख्या कौन सी है। तो जब हम लोग इसमें गुणा करेंगे 0 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या करेंगे, इसमें हम लोग गुणा करेंगे 8 3 24, 24 और 5 29 हो गया। फिर 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 ने 81, 9 दूनी 18, 8 26, 261 आ गया। ये 4 जुड़ जाएगा कितना, 265 हो जाएगा। 265 हो जाएगा। तो हमारी ये छोटी से छोटी संख्या जो आ गई वो कितनी आ गई, 265 आ गई। अब क्या करेंगे, 265 में आप 9 का भाग दीजिए तब भी 4 आ जाएगा, उससे भाग दीजिए 8 से तब भी 5 आएगा, और 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 3 आएगा। सक्सेसफुल डिवाइड करिए। तो जैसे आप लोगों को भाग करके हमने अभी बताया था कि भाग करके इस तरीके से हम लोग करेंगे तो इतना शेष आएगा। तो ये संख्या आ गई हमारी छोटी से छोटी संख्या। तो वह छोटी संख्या कौन सी आ गई, 265 आ गई। जैसे हम लोग 8, 9, 8, 7 से भाग देंगे तो शेष कितना, 4, 5, 3 देगी। और हमसे पूछा गया कि 5200 और 5400 के बीच में आनी चाहिए, हमसे पूछा गया है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, 9 × 8 × 7 और इंटू के। ये हमारा क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है। और प्लस का यहाँ पे क्या लिखेंगे, छोटी संख्या लिखेंगे, छोटी संख्या लिखेंगे। तो हम लोग इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसका मान कितना आ जाएगा, 9 8 72 और 72 × 7, तो 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, कितना आ गया, 504 आ गया। 504 × के प्लस का छोटी संख्या कितनी आ गई, 265 आ गई। छोटी संख्या 265 आ गई। लोग बताइए कि हमें क्या करना है, 504 × के आ गई, ये हमारी आ गई। हमने आपको बताया था कि के का मान आप लोग जितना रखेंगे वैसी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो हम लोग जैसे के का मान यहाँ पे कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। अगर के का मान 5 रखते हैं तो 5 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 और 5 25, 2520 आ गया। और ये 200 जोड़ देंगे तो कितना, 2700 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कितनी, हमें चाहिए 5200 के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे 10 वैल्यू रख के देख लेते हैं, के बराबर 10 रख लें, तब क्या होगा, तो 10 चौको 40 और 10 पना 50, ये कितना आ गया, 50 और 40 आ गया। और ये कितना, 265 है। जो हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 265 इसमें ऐड करेंगे, 5 6 4 10 और 3, और ये कितना आ गया, 5305। तो हमारा ऑप्शन में भी दिया, पहला ऑप्शन क्या है, 5305, और ये हमारी 5200 और 5400 के बीच में ही है। तो हम लोग के का मान ऐसे अंदाजे से मानेंगे कि फटाफट हो जाए। और देखिए हमारा कौन सा पहला ऑप्शन सही है, 5305। तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसको हमेशा याद रखिएगा। इस तरीके से आसान भी रहता है। हमने क्या किया, पहले इसके माध्यम से हमने क्या किया, छोटी संख्या निकाल ली। छोटी संख्या हमारी 265 निकली। फिर उसके बाद क्या किया, 9 8 7 × के, जो इतना यहाँ पे लिखा होता है उसके इंटू के लिख देते हैं। फिर छोटी संख्या लिख देते हैं। छोटी संख्या लिखने का क्या फायदा रहता है, जैसे ये छोटी संख्या इसमें जुड़ती है तो जितना ये शेष आ रहा था उतना ही शेष आता रहता है। क्योंकि आप अगर 540 में इनका भाग देंगे तो इतना शेष नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, इस छोटी संख्या को इसमें जोड़ दिया। जैसे इस छोटी संख्या को जोड़ दिया तो इतना शेष देने लगा, हमारा पूरा क्लियर हो गया। मतलब जितना हमें चाहिए था उतना क्लियर हो गया। तो आप लोग इस तरीके से इसको करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ऐसे ही कितने छोटे छोटे क्वेश्चन से आराम से हो जाएगा, और इनमें कंफ्यूजन बहुत रहती है लोगों को, और हमेशा से ये क्वेश्चन पूछी जाती है। ये टाइप बहुत ज़्यादा पूछा गया है यूपीएसआई में, और यूपी पुलिस में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया, इस बार भी पूछा गया था, एनटीपीसी में भी। तो आप लोग इस टाइप को जरूर से क्लियर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो 1 और 4 शेष रहता है। से हम लोगों को उसी तरीके से क्या करना है, क्या किया जाता है, जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से, तो 4 और 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना, 1 और 4 शेष रहता है। 1 और 4 शेष रहता है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा, जब इसे 5 और 4 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग इससे छोटी संख्या निकालेंगे। छोटी संख्या कैसे निकालेंगे,
इसको हम लोग 0 मान लेंगे, फाइनल कोसेन 0 मान लेंगे। तो 5 का गुणा किया 0 और यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, क्योंकि ये जुड़ जाता और ये गुणा हो जाता और ये जुड़ जाता है। फिर उसके बाद इसका गुणा करेंगे 4 चौक 16 और एक ये 17। तो छोटी संख्या जो आ गई वो हमारी कितनी आ गई 17 आ गई। फिर हमसे कहा गया है इसी में जब 5 और 4 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा आपको कहा गया है छोटी संख्या 17 है और इसमें आप लोगों को किससे भाग करना है 5 और 4 से भाग करना है, तो शेषफल क्या बचेगा हमसे ये पूछा गया है। तो 5 का जब इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 15 और शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। जब यहाँ हम लोग 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना यहाँ पे कितना 0 बार जाएगा। जब 4 से हम लोग 3 में भाग करेंगे तो 0 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। तो जो फाइनल शेषफल बचे फाइनल रिमाइंडर वो क्या बचे 2 और 3। तो यही हमारा आंसर है। हमारा कौन सा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है 2 और 3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ हमने फाइनल रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पे भी फाइनल रिमाइंडर 0 आया। तो हमेशा आप लोग 0 मान के सॉल्व करिएगा। अगर बाई चांस ऑप्शन नहीं मैच होता है तो आप लोग 1 मान लीजिएगा, आपका तुरंत मैच हो जाएगा। 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं रखता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये सक्सेसिव रिमाइंडर वाले क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट में बता देना, तो एक बार और अगर मुझे बनाना पड़ा वीडियो तो मैं बना दूंगा, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एक संख्या n क्रमिक रूप से 6, 5 और 7 से विभाजित होता है तो प्राप्त शेष कितना है 3। अगर n को 15 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। तो हमें ये 3 1 4 है। हमसे क्या कहा गया है, जब एक संख्या n को 6, 5, 7 से विभाजित करें, कोई संख्या n है और उसको क्या करना है 3 संख्याएं हैं, किससे 6, 5, 7 से विभाजित करना है, 6, 5 और 7 से विभाजित करना है, 3 क्रमिक से भाग करना है और कितना शेष बचता है 3 1 और 4, 3 1 और 4 बचता है। सेम क्वेश्चन है, हमने क्या किया फाइनल कोशिएंट को क्या मान लिया 0 मान लिया, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इसको जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 5 चौको 20 और 1 21 आ जाएगा और 21 छक्का 126 और 3 129 आ जाएगा। ये कितना आ गया 129। तो जो हमारी संख्या आ गई वो कितनी आ गई 129 आ गई। इसमें तो हमारा कहा नहीं गया कि इतने के बीच में या इतने के बीच में हो, तो यही छोटी से छोटी संख्या, इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो 6, 5, 7 से भाग करने पर 3 1 4 शेष दे। फिर क्या कहा गया है कि उसके बाद n को 15 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। तो यही हमारी संख्या क्या हो गई n हो गई। अब n को 129 को 15 से भाग करना है तो शेष कितना आएगा 15 8 120, शेष कितना बचेगा हमारा 9 और यही हमारा आंसर होगा कितना ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हम लोग इतना सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग आगे का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, क्योंकि इसमें टोटल 50 टाइप के क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। आप ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट उठाना, सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसके। आप यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट उठाना, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी जीडी, सारे क्वेश्चन एक एक मिलेंगे, कहीं ना कहीं आए हुए। तो इसी में मैं बाइनरी डिजिट, माध्य, माध्यिका, बहुलक सारा नंबर सिस्टम में एंड करा दूंगा। फिर आगे हम लोग परसेंटेज के जो ट्रिकें हैं, जैसे परसेंटेज ब्रेक मेथड, डेविएशन मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, इससे बिल्कुल आसान हो जाता है क्वेश्चन। जब भी आप लोग करेंगे मुश्किल से 5 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन कर देंगे, बड़े से बड़ा क्वेश्चन 5 सेकंड में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट परसेंटेज वाले में अपलोड करेंगे। तो हम लोग इतना याद रखते हैं, फिर आगे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय।